हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने बैंकिंग कंपनी फाइनल अकाउंट्स का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेकर आया हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मोर अपलोडेड वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो बैंकिंग कंपनी फाइनल अकाउंट जो बनाना है हमें, इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इस तरह बनाना है जो हमारा फॉर्म बी के हिसाब से बनेगा। तो सबसे पहले आपको गाइस करना क्या है, इनकम लेनी है। इनकम मतलब बैंक को इनकम दो टाइप में होती है, एक इंटरेस्ट अर्न से जिसे हम शेड्यूल नंबर 13 बोलते हैं, और एक अदर इनकम से जिसे हम शेड्यूल नंबर 14 बोलते हैं। तो इंटरेस्ट अर्न मतलब जब बैंक कुछ इंटरेस्ट कमाता है तो वो इंटरेस्ट अर्न शेड्यूल नंबर 13 में आता है, और जब बैंक इंटरेस्ट के अलावा अदर इनकम कमाता है तो वो शेड्यूल नंबर 14 में आता है। इसके बाद में गाइस आता है एक्सपेंडिचर। इसके हम टोटल करके इसे हम टोटल ए नाम दे देंगे। इसके बाद में एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे। तो इंटरेस्ट एक्सपेंड और ऑपरेटिंग एक्सपेंस, दो टाइप के खर्चे बैंक करता है, एक इंटरेस्ट एक्सपेंस से मतलब इंटरेस्ट देकर, और एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस से यानी जो ऑफिस के खर्चे होते हैं। इसके बाद में बैंक बनाता है प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज, यानी कुछ मतलब जो है तो प्रोविजंस बनाकर रखेगा बैंक और कंटिजेंसी बनाकर रखेगा। तो ये जो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड है वो शेड्यूल नंबर 15 में आएगा और ये शेड्यूल नंबर 16 में आएगा। गाइज इसकी टोटल करके हम टोटल बी दे देंगे, यानी टोटल एक्सपेंडिचर यानी टोटल एक्सपेंसेस हो जाएगा। तो हमारे पास में पहले इनकम्स है, जो इनकम में दो पार्ट है, एक है इंटरेस्ट अर्न और एक है अदर इनकम। एक्सपेंडिचर में दो पार्ट है, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और इसमें प्रोविजन एंड कंटिजेंसी अगर क्वेश्चंस में गिवन है गाइस तो आप ले सकते हैं। इसके बाद में आपको ए और बी लेने के बाद में आपको प्रॉफिट एंड लॉसेज बैंक के चेक करना होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में एक नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट ईयर यानी पिछले साल का एक नेट प्रॉफिट आता है, और प्रॉफिट ऑफ द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, यानी ये जो है तो ईयर का नेट प्रॉफिट रहेगा, और एक लॉस ऑफ द लास्ट ईयर, प्रॉफिट या लॉस ऑफ द लास्ट ईयर। तो ये प्रॉफिट या लॉस होगा का लास्ट ईयर का। तो गाइज हमें नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर जो निकालना होगा तो वो ए माइनस बी करना होगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा नेट प्रॉफिट कितना है, और प्रॉफिट और लॉस ऑफ द लास्ट ईयर, तो ये क्वेश्चन में गिवन होगा जो पिछले साल का लॉस या फिर प्रॉफिट रहेगा, तो हम इसे ले सकते हैं। इसके बाद में गाइज इसकी टोटल करके आपको इसे सी नाम देना है, मतलब ये जो प्रॉफिट एंड लॉसेस रहेंगे इनकी टोटल करके आपको सी नाम देना है। इसके बाद में गाइज अब एप्रोप्रिएशन बनाए जाते हैं। एप्रोप्रिएशन यानी कुछ सेविंग्स या फिर कुछ प्रोविजंस बनाकर मतलब बैंक रखता है। तो सबसे पहली स्टेप जो होती है वो ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व्स होता है। ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व्स ये 20% जाता है ऑन नेट प्रॉफिट का के ऊपर, नेट प्रॉफिट के ऊपर। उसके बाद में ट्रांसफर टू अदर फंड एंड रिजर्व, अब कुछ हिस्सा अगर बच जाता है तो वो रिजर्व्स या फंड को चला जाता है। और ट्रांसफर टू प्रपोज डिविडेंड, और कुछ हिस्सा जो बच जाता है तो वो प्रपोज डिविडेंड को जाता है। और बैलेंस कैरीड टू द बैलेंस शीट, और जो बैलेंस बच जाता है उसे हम कैरीड फॉरवर्ड टू द बैलेंस शीट, उसे बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड करते हैं। गाइस इसके पास हमारे पास में इंटरेस्ट अर्न होता है। इंटरेस्ट अर्न मतलब हमने इंटरेस्ट जहाँ से कमाया, जैसे कि इंटरेस्ट और डिस्काउंट ऑन एडवांस बिल। हम इंटरेस्ट कहाँ से कमा सकते हैं, मतलब बैंक को इंटरेस्ट डिस्काउंट से या एडवांस से और बिल से हो सकती है। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट से हो सकता है। इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद द आरबीआई, अगर कुछ बैलेंस रखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास और अदर इंटर बैंक फंड, तो मतलब इसे भी हम इंटरेस्ट अर्न में मानेंगे। इसके बाद में अदर इनकम रहेंगी। इसके बाद में गाइस हमारे पास में ना अदर इनकम आती है। अदर इनकम मतलब रुक दो गाइस, इसके पास में अब हमारे पास रहता है अदर इनकम। अदर इनकम मतलब ऐसी इनकम जो बैंक इसके अलावा मतलब इंटरेस्ट अर्न के अलावा कमाते हैं, जैसे कि बैंक कमीशन से भी इनकम कमाता है, एक्सचेंज करके, ब्रोकरेज मतलब दलाली करके, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी अगर हमें इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट होता है तो वो भी हम अदर इनकम ट्रीट करते हैं, और इसमें से लेस कर दिया जाता है लॉस ऑन द सेल ऑफ द इन्वेस्टमेंट। इसी तरह से प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ द रिवैल्यूएशंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट, अगर हमें रिवैल्यूएशंस ऑफ इन्वेस्टमेंट करके कुछ प्रॉफिट होता है तो वो भी इसमें आता है, इसमें से लेस कर दिया जाता है लॉस ऑन द रिवैल्यूएशंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट। इसी तरह से प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ द लैंड एंड द बिल्डिंग एंड द अदर एसेट, इसमें से लेस कर दिया जाता है लॉस ऑन द सेल ऑफ द लैंड एंड द बिल्डिंग एंड द अदर एसेट्स। उसके बाद में प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, इसमें से लेस कर दिया जाता है लॉस ऑन द एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। अगर इनकम अर्न बाय द वे ऑफ द डिविडेंड फ्रॉम सब्सिडरी और द कंपनी और जॉइंट वेंचर, तो और मिसलेनियस इनकम, ये सब के सब इसमें आएंगे। अब इसके बाद गाइज
शेड्यूल नंबर 15 आता है जिसे हम इंटरेस्ट एक्सपेंडेड बोलते हैं। तो बैंक जो है इंटरेस्ट एक्सपेंड करता है, मतलब इंटरेस्ट खर्च करता है, तो इंटरेस्ट पर कुछ पैसा खर्च होता है तो उसे इंटरेस्ट एक्सपेंडेड बोलेंगे। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, जैसे कि टाइम डिपॉजिट्स है, जैसे कि सेविंग डिपॉजिट्स है, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट्स है, ये सारे डिपॉजिट्स मतलब इस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है बैंक को, क्योंकि कस्टमर्स के डिपॉजिट्स होते हैं, इसलिए इसे मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में माना जाता है। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन आरबीआई, अगर इंटरेस्ट आरबीआई पर रहता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंटर बैंक बोरोइंग, तो ये भी जो है तो इंटरेस्ट मतलब एक्सपेंडेड माना जाएगा। और अदर इनकम्स, अदर इंटरेस्ट मतलब इसके अलावा कोई दूसरे इंटरेस्ट ट्रीट किए जाएंगे। अब इसके बाद में लास्ट फॉर्मेट जो है इसका शेड्यूल नंबर 16 है, जो कि हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस मानेंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब एक तरह के ऑफिस के खर्चे, जैसे कि पेमेंट टू एंड प्रोविजन फॉर द एम्प्लॉयज़, जैसे कि पेमेंट आप दे रहे हैं और प्रोविजंस कर रहे हैं किसके लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए। रेंट एंड टैक्सेस एंड द लाइटिंग, रेंट का खर्चा यानी किराया, और उसके अलावा टैक्सेस और लाइटिंग। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी यानी प्रिंटिंग का और स्टेशनरी का खर्चा। एडवर्टाइजमेंट एंड द पब्लिसिटी, और एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी का खर्चा। डेप्रिसिएशंस ऑन द बैंक प्रॉपर्टी, अगर बैंक प्रॉपर्टी पर डेप्रिसिएशन लगता है तो वो भी इसी में आएगा। डायरेक्टर फीस, अगर डायरेक्टर को फीस देना है तो वो भी इसी में आएगा। अलावेंसेस एंड द एक्सपेंसेस, जितने भी अलावेंसेस रहेंगे और एक्सपेंसेस रहेंगे सब इसमें आएंगे। इसके अलावा ऑडिटर फीस, अलावेंसेस, एक्सपेंसेस, लॉ चार्ज यानी कानूनी जो जितने भी चार्ज लगेंगे, पोस्टेज, टेलीग्राम, टेलीफोन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इंश्योरेंस और अदर एक्सपेंडिचर, ये सब गाइस इसी के अंदर आएंगे।